यीशु के नाम पर हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले जीवन का भंडार इम्पल्स रिंग में स्थित है। इम्पल्स रिंग तेज या धीमा हो सकता है। इम्पल्स रिंग का धीमा होना 7 आयामों के साथ एक कंडक्टिव प्रक्रिया है। इम्पल्स रिंग का तेज होना 19 आयामों के साथ एक कंडक्टिव प्रक्रिया है। जब इम्पल्स रिंग तेज होती है तो समय स्थान का संपीड़न होता है। जब इम्पल्स रिंग समय स्थान को संपीड़ित करती है तो आप उन इम्पल्सों को पकड़ते हैं जो पहले आपके माध्यम से प्रवाहित हुए थे, लेकिन आप उनके साथ कंडक्टिव कनेक्शन में नहीं जुड़े थे। इम्पल्स रिंग का तेज होना समय स्थान के संपीड़न का कारण बनता है। जब आप इम्पल्स रिंग को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप समय स्थान को धीमा या तेज कर सकते हैं। इम्पल्सों के तेज होने से ज्यामितीय आकृतियां, प्रकाशीय इम्पल्स और होलोग्रामिक प्रोजेक्शन दिखाई देने लगते हैं। इम्पल्स रिंग का तेज होना प्रतीकों का तेज होना है। आप एक ऊर्जा प्रक्षेपण है जो अपने चेतन को 7 आयामों की प्रक्षेपणों से स्वतंत्र होकर आयामों में कहीं भी ले जा सकता है। आप अपना चेतन इम्पल्स रिंग या उसके तेज या धीमे होने से स्वतंत्र रूप से कहीं भी ले जा सकते हैं। इम्पल्स रिंग का धीमा होना ये दैत्यात्मक आयाम के साथ एक चालक संबंध है। इम्पल्स रिंग घड़ी की दिशा में भी घूम सकती है और घड़ी की विपरीत दिशा में भी घूम सकती है। ये उस भंवर प्रवाह पर निर्भर करता है जो इस समय आपके साथ चालक संबंधों में मिल रहा है। दैत्यात्मक आयाम केवल तभी इम्पल्स प्रोग्रामिंग को तेज या धीमा कर सकते हैं जब उन्हें इम्पल्स रिंग तक पहुंच प्राप्त हो। इम्पल्स रिंग को 9 अंकों से एन्क्रिप्ट किया गया है और यदि दैत्यात्मक आयाम कोड या पहुंच प्राप्त कर लेते हैं तो वे इम्पल्स रिंग और इम्पल्स प्रोग्रामिंग पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इम्पल्स रिंग की घूर्णन गति को कम कर सकते हैं, कोड को प्रक्षेपणों के अनुसार बदल सकते हैं, प्रतीकों को बदल सकते हैं, प्रतीकों को निष्क्रिय कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर दैत्यात्मक आयामों को नहीं आने देता, तो वो स्वयं अपने इम्पल्स रिंग और इम्पल्स प्रोग्रामिंग को नियंत्रित करना शुरू कर सकता है। इम्पल्स प्रोग्रामिंग तक पहुंच कोड, प्रतीकों, प्रकाश और इम्पल्स प्रोग्रामिंग तरंगों, प्रकाश, होलोग्राफिक कोड्स के माध्यम से प्राप्त की जाती है, चाहे आपकी प्रक्षेपणा कुछ भी हो। आप इम्पल्स रिंग को नियंत्रित कर सकते हैं, समय को धीमा या तेज कर सकते हैं और उसके प्रवाह को बदल सकते हैं। प्रक्षेपणों के बीच स्थानांतरण इम्पल्स रिंग पर निर्भर नहीं करता है। आपके चेतना का प्रक्षेपणों के बीच स्थानांतरण इम्पल्स रिंग या इम्पल्स प्रोग्रामिंग पर निर्भर नहीं करता है। आप अपनी चेतना को 3 प्रक्षेपणों में 7 आयामों के भीतर स्थानांतरित कर सकते हैं। 9 चक्र आपको 9 आयाम खोलते हैं और आप अपनी चेतना को 9 आयामों में स्थानांतरित कर सकते हैं। आपके ग्रह की 30% आबादी केवल 3 प्रक्षेपणों में ही अपनी चेतना का उपयोग और स्थानांतरण करती है। जब आप अपनी चेतना को प्रक्षेपणों में स्थानांतरित करना शुरू करेंगे, तो आप अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे। अपनी चेतना को प्रक्षेपणों में स्थानांतरित करके आप अपनी चेतना को अन्य आयामों में पुनः आरंभ करते हैं और अन्य आयामों के कोड का उपयोग करते हैं। यदि आपको 9 आयामों के प्रतीक प्रकट हो जाएं, तो आप उनका उपयोग अपनी चेतना को स्थानांतरित करने के साथ-साथ 7 प्रक्षेपणों को नियंत्रित करने के लिए भी कर सकते हैं। आप पदार्थ को प्रभावित कर सकेंगे, उसे रूपांतरित कर सकेंगे, प्रक्षेपणों के साथ उसका संलयन कर सकेंगे, एक प्रक्षेपण को दूसरे पर आरोपित कर सकेंगे, प्रतीकों को स्थानांतरित कर सकेंगे और अपने भौतिक संसार पर प्रभाव डाल सकेंगे। जब तक आपको इम्पल्स प्रोग्रामिंग का ज्ञान नहीं होता, जब तक आप इम्पल्स प्रोग्रामिंग को नियंत्रित करना शुरू नहीं करते, तब तक वे सुपर प्रोग्राम्स आपके लिए प्रकट नहीं होंगे, जो पदार्थ को प्रभावित कर सकते हैं। इम्पल्स रिंग के साथ संलयन आपको पिछली जिंदगियों की स्मृति खोल सकता है। इम्पल्स रिंग की गति 9वीं चक्र पर निर्भर करती है, 9वीं चक्र के नियंत्रण पर निर्भर करती है। इम्पल्स रिंग का नियंत्रण आपके ऊपर निर्भर नहीं करता, ये स्वतः होता है। इम्पल्स रिंग के साथ संलयन से आपको पिछली जिंदगियों का दर्शन होता है। पिछली जिंदगियों को देखना आपको नया प्रोग्रामिंग नहीं देता। इम्पल्स रिंग के साथ संलयन आपको 13वें आयाम को खोलेगा, जिसमें होलोग्राम, प्रतीकों, प्रकाश और इम्पल्स प्रोग्रामिंग का नियंत्रण शामिल है। 13वां आयाम होलोग्राम प्रोग्रामिंग और वास्तविकता के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।
जिनके पास केवल 7 चक्र हैं, उनकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। आप में से हर एक के लिए ऊर्जा का वितरण आपके सिस्टम में ऊर्जा के प्रवाह और चक्रों की संख्या पर निर्भर करता है, जो ऊर्जा को समान रूप से वितरित करते हैं। 8वां और 9वां चक्र ऊर्जा को वितरित करता है और उसे 7 निचले चक्रों में बांटता है। लेकिन आपके कंडक्टर कनेक्शनों के अनुसार आपकी ऊर्जा का पूर्व वितरण 9वें और 8वें चक्रों द्वारा होता है और ये ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, न कि नीचे से ऊपर। जिन लोगों के पास 7 चक्र हैं, उनकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, न कि ऊपर से नीचे।